देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा स्पीकिंग के लिए। मैं डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाया हुआ है विद हुम का यूज़। आज मैं आपको फॉर हुम सिखा रहा हूँ स्टूडेंट कि फॉर हुम का यूज़ कैसे करते हैं स्पीकिंग में। देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। विद हुम मैंने विद हुम समझाया था, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर हुम। ठीक है, फॉर हुम का होता है स्टूडेंट किसके लिए। सेंस क्या निकलता है इंग्लिश के अंदर, हिंदी में किसके लिए। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला आपसे, नंबर 1 मैंने आपको बोला कि आप किसके लिए रो रहे हैं। मैंने बोला आप किसके लिए रो रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप किसके लिए रो रहे हैं। टेंस आना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बनाना है आप किसके लिए रो रहे हैं। तो आपको फॉर हुम स्टूडेंट पहले बोलना है। फॉर हुम आर यू वीपिंग, है ना। आप किसके लिए रो रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और भी ले लेते हैं एग्जांपल स्टूडेंट आपको समझाने के लिए। आप किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, आप किसके लिए घूम रहे हैं, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं बोल दिया आप किसके लिए सोच रहे हैं। आप स्पीकिंग करते समय बोलते हैं कि आप किसके लिए सोच रहे हैं स्टूडेंट। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं। टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसके लिए सोच रहे हैं, तो आपको फॉर हुम पहले लिखना है। फॉर हुम, है ना, आर यू थिंकिंग। आप किसके लिए सोच रहे हैं। या फॉर हुम आर यू थिंकिंग मच। आप किसके लिए अधिक सोच रहे हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। नंबर 3 आप और ही बोल सकते हैं, आप किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि आप किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे स्टूडेंट, फॉर हुम पहले बोलना है। आर यू वेटिंग, आप किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और भी सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट आपको समझाने के लिए। आप किसके लिए बहस कर रहे हैं, है ना। आप किसके लिए बहस कर रहे हैं। आप किसके लिए बहस कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं। फॉर हुम पहले लिखना है, फॉर हुम, है ना। आर यू डूइंग आर्गूमेंट, है ना। आर्गूमेंट किसके लिए बहस कर रहे हैं, है ना, या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फॉर हुम आर यू डूइंग कन्वर्सेशन। आप किसके लिए वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। आप किसके लिए बातें कर रहे हैं। आप किसके लिए वहाँ गए, सपोज पास्ट टेंस हो गया कि आप किसके लिए, है ना, वहाँ गए। ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। फॉर हुम पहले लिखना है, फॉर हुम। ठीक है स्टूडेंट, है ना। डिड यू गो देयर स्टूडेंट। ठीक है, फॉर हुम डिड यू गो देयर। आप वहाँ किसके लिए गए। नंबर 6 और बोल सकते हैं, आप किसके लिए लिखते हैं, है ना। तो आप किसके लिए आप किसके लिए लिखते हैं। तो आप स्पीकिंग कर सकते हैं, घरेलू बातें हैं सारी। तो फॉर होम, है ना। फॉर होम डू यू राइट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना। तो इसलिए फॉर होम डू यू राइट, आप किसके लिए लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको छोटी वीडियो के द्वारा बड़ा धमाका देना चाहता हूँ, ताकि आप घर बैठ के भी स्पीकिंग कर सकें स्टूडेंट। मैंने आपको फॉर हुम का यूज़ सिखाया है, इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि आप, मैंने बोला कि आप किसके लिए पैसा, मम्मी पापा कह रहे हैं आप किसके लिए पैसा कमा रहे हैं, कोई फ्रेंड्स कह रहा है, तो फॉर हुम, है ना। आर यू अर्निंग मनी, आप किसके लिए बहस कर रहे हैं, आप किसके लिए जा रहे हैं, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आपको फॉर हुम का यूज़ लगाना है स्टूडेंट। और साथ में स्टूडेंट मैं आपको इसी में ही फॉर हुम के साथ मैं आपको स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर वाइल का यूज़ सिखाऊंगा। जब हम कोई काम करते करते यूज़ करते हैं, जैसे आपने बोला कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गई, है ना, खाना बनाते बनाते मैं थक गई। जहाँ पे कोई काम कंटिन्यूस होता रहता है, और जैसे मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, WHILE, वाइल के साथ स्टूडेंट आपको ING लगा देते हैं, तो सेंस निकलता है किसी काम का करते करते रहना,
करते करते रहना, है ना, करते करते, या कोई भी काम कंटिन्यूस होता रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। आपको टेंस आना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है ना। तो आपने बोला पढ़ते पढ़ते मैं सो गई, है ना, पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। हिंदी में बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते, है ना, मैं सो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पढ़ते पढ़ते की स्पेलिंग जो हम बनाएंगे तो उसके साथ हम वाइल का प्रयोग लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। तो वाइल, है ना, वाइल पढ़ते पढ़ते, तो आप मैं पढ़ते पढ़ते सो गई, तो वाइल डूइंग स्टडी या वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई स्लेप्ट, मैं सो गई। या हम बोल सकते हैं वाइल डूइंग स्टडी, है ना, वाइल डूइंग स्टडी, पढ़ते पढ़ते, वाइल डूइंग स्टडी, स्टडी करते करते, है ना, मैं सो गई। आई स्लेप्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट, सोने की पास्ट टेंस है। मैंने बोला है कि जहाँ पर बड़ी की मात्राएं वगैरह आती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया है, मेरी वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोल दिया, हमने बोला कि गाते गाते मैं रुक गई, या पढ़ते पढ़ते मैं सो गई हो गया, लिखते लिखते मैं सोचने लगी। सपोज़ आपने बोला कि लिखते लिखते मैं सोचने लगी, कोई बात सोचने लगी, है ना, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? तो लिखते लिखते की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वाइल राइटिंग, है ना, वाइल राइटिंग, है ना, वाइल राइटिंग, वाइल राइटिंग मैं सोचने लगी। आई बिगेन टू थिंक, आई बिगेन टू थिंक, मैंने बिगेन का यूज़ सिखाया आपको। आई बिगेन टू थिंक, मैं सोचने लगी स्टूडेंट। नंबर थर्ड और भी बोल सकते हैं, हंसते हंसते मैं चुप हो गई। सपोज़ कोई कंटिन्यूस बात है, हंसते हंसते मैं चुप हो गई, है ना, साइलेंट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो हंसते हंसते की स्पेलिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आपको वाइल का प्रयोग लगाना है। वाइल लाफिंग, LAUGHING, वाइल लाफिंग, मैं चुप हो गई, पास्ट टेंस है। आई बिकेम भी साइलेंट लगा सकता है, बिकेम माने होना होता है। आई बिकेम साइलेंट, मैं चुपचाप हो गई। या आई बिकेम कीप क्वाइट, आई बिकेम, है ना, या आई बिकेम कीप क्वाइट, मैं शांत हो गई, है ना, कीप क्वाइट हो गई। या आई रुक गई, है ना, आई स्टॉप तो लगाना इसमें सही अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, स्टॉप तो वहाँ लगाते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का रुकना होता है। यहाँ पे बातें करते करते हम एकदम रुक, स्टक हो गए, मतलब अटक गए, वहाँ स्टक लगा सकते हैं। नंबर 4, हमने आपको बोला खाना बनाते बनाते मैं थक गई। आपने बोला खाना बनाते बनाते मैं थक गई। स्टूडेंट, मैं अपनी बहुत सी इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो खाना बनाते बनाते की स्पेलिंग क्या होगी? वाइल, है ना, कुकिंग द फूड, खाना बनाने के लिए सुनी थी कुकिंग। वाइल कुकिंग द फूड, खाना बनाते बनाते मैं थक गई। आई टायर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, और मैं थक गई मैं थक चुकी थी बना सकते हैं, मैं थक गई, ऐसा ही बोल सकते हैं। या आप कुछ भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। आपने बोला काम करते करते मैं बेहोश हो गई, सपोज, है ना, तो हिंदी में इंग्लिश में काम करते करते वाइल, है ना, वाइल डूइंग वर्क, काम करते करते, और मैं बेहोश हो गई, तो आई बिकेम सेंसलेस, या वह बेहोश हो गई, शी बिकेम माने होना होता है ना, सेंसलेस, या फेंट माने बेहोश हो जाना होता है, फेंट बेहोश हो जाना होता है, सेंसलेस भी होता है और फेंट भी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं, है ना। और भी ले लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य है कि छोटी वीडियो के द्वारा मैं आपको बड़ा धमाका दूं, स्पीकिंग भी कराऊं, कन्वर्सेशन भी कराऊं आपके साथ। देखिए कैसे, मैंने बोला घूमते घूमते उससे चक्कर आ गया। सपोज आपने बोला कि घूमते घूमते, है ना, आपने बोला घूमते उसे चक्कर आ गया। सपोज उसे चक्कर आ गया स्टूडेंट, देखिए चक्कर आ गया। आपको इसको घर बैठ के बोलना है, तभी आपको कन्वर्सेशन आएगा स्टूडेंट। और इंग्लिश बोलने के लिए आपको बेशरम होना पड़ेगा। आई मीन यू शुड बी फ्रैंक, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश अकॉर्डिंग माई व्यूज़, आई थिंक सो। ओके स्टूडेंट, तो फॉलो माई रूल विच आई से टू यू एंड what आई से टू यू, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। घूमते घूमते से चक्कर आ गया, तो घूमते घूमते क्यों हो गया? वाइल, तो सेंस निकलता है इंग्लिश के अंदर। घूमने का मतलब भटकना, वाइल वांडरिंग, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट? वांडरिंग, भटकना होता है। इसका मतलब कि घूमते घूमते, राउंडिंग नहीं आएगा, राउंडिंग तो चक्कर
चक्कर लगाना होता है। और आपका ये भटकने से मतलब है यहाँ पर सेंस नहीं, घूमते घूमते मुझे चक्कर आ गया ना। वाइल वॉन्डरिंग आई फेल्ट गिटी, है ना, फेल्ट गिटी, गिटी माने क्या होता है, चक्कर आना होता है स्टूडेंट। यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए मैंने फेल्ट यूज़ किया है स्टूडेंट। आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। मेरे स्ट्रक्चर को समझिए, मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत इजी ढंग से समझाया है और बहुत कुछ देने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को आसान और इतनी छोटी मोटी वीडियो ना समझें, आप मेरी वीडियो में से पढ़ें ताकि आपको टेंस बनाने में आए। बोलते बोलते वो चुप हो गई सपोज़, पढ़ते पढ़ते वो सो गई सपोज़, पढ़ते पढ़ते वो सो गई। मैंने बोला कि पढ़ते पढ़ते वह सो गई। और भी बोल सकते हैं आप, घरेलू बातें बोल सकते हैं, सो गई, पढ़ते पढ़ते मम्मी वो सो गई। तो आपको क्या बोलना है, वाइल डूइंग स्टडी, या रीडिंग भी लगा सकते हैं। वाइल डूइंग स्टडी मतलब ये स्टडी जो है पढ़ने के लिए हो गया ना। एक वो रीडिंग लगाना होता है, एक पढ़ना होता है। जो पढ़ने वाला होता है स्टडी वाला, वो स्टडी वाला लगाते हैं। और जिसमें हम रीडिंग करते हैं, कोई भी टॉपिक बोलते हैं मुझसे, उसमें रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वाइल डूइंग स्टडी वह सो गई। शी स्लैप्ट क्यों लगाया स्टूडेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और मैंने स्टूडेंट आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सिखा रखी है। अगर नहीं आती है फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। जिन सेंटेंसों के लास्ट में मात्राएं आती हैं, मात्राएं का मतलब लास्ट में बड़े का डंडा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटे ओ की, बड़े ओ की, ये लास्ट में जो मात्राएं दिखाई देती हैं ना, समझ जाइए तो वो कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट, वो ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है स्टूडेंट। यू शुड बी रिमेंबर, ओके, ध्यान रखिएगा। एक लॉजिक और सिखा देता हूँ मैं आपको कि जिस सेंटेंस के पीछे आपको है नज़र ना आए और गा नज़र ना आए तो समझ जाइए वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है स्टूडेंट। जब हम स्पीकिंग करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत से बच्चे स्पीकिंग तो करते हैं मगर वो टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि मैं आपको छोटी वीडियो के द्वारा मैं बड़ा धमाका भी देना चाहता हूँ, आपको कन्वर्सेशन भी कराना चाहता हूँ, आपको डीप नॉलेज भी देना चाहता हूँ और आपको कंपटीशन में भी उतारना चाहता हूँ ताकि आप छोटी छोटी बारीकियों को समझ सकें, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।